Atomic Habits Chapter 11 Walk slowly but never backward। धीरे चलो लेकिन कभी पीछे मत जाओ। हम सब जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आदतें तुरंत बदल जाएं और जिंदगी तुरंत बेहतर हो जाए। हम सोचते हैं कि अगर प्रोग्रेस स्लो है तो शायद हम फेल हो रहे हैं। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स चैप्टर 11 एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है। सक्सेस का सीक्रेट फास्ट प्रोग्रेस नहीं है। सक्सेस का सीक्रेट है कंसिस्टेंट प्रोग्रेस। छोटी प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो कुछ महीनों बाद आप पूरी तरह बदल चुके होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम प्रोग्रेस को देख नहीं पाते। हम सोचते हैं कुछ बदल नहीं रहा। हम जिम जाते हैं लेकिन शरीर तुरंत नहीं बदलता। हम पढ़ाई करते हैं लेकिन नॉलेज तुरंत नहीं दिखती। हम नई हैबिट शुरू करते हैं लेकिन रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता और फिर हम छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। जेम्स क्लियर बताते हैं, हैबिट्स कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। शुरुआत में कुछ नहीं दिखता लेकिन धीरे धीरे रिजल्ट एक्सप्लोड होते हैं। इसको प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहा जाता है। मतलब लंबे समय तक एफर्ट करने के बाद अचानक ग्रोथ दिखाई देती है। ज्यादातर लोग इसी स्टेज से पहले हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन सच यह है, सक्सेस बन रही होती है, बस दिखाई नहीं देती। कल्पना कीजिए, आप एक पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप 10 बार हथौड़ा मारते हैं, पत्थर नहीं टूटता। 20 बार मारते हैं, फिर भी नहीं टूटता। 30 बार मारते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। लेकिन 31वीं बार पत्थर टूट जाता है। क्या पत्थर सिर्फ 31वीं बार टूटा? नहीं, वो हर बार की चोट से कमजोर हो रहा था। प्रोग्रेस इनविजिबल होती है लेकिन पावरफुल होती है। चैप्टर 11 हमें सिखाता है स्लो प्रोग्रेस से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि स्लो प्रोग्रेस ही परमानेंट प्रोग्रेस होती है। फास्ट चेंज अक्सर टेम्पररी होता है, लेकिन स्लो चेंज परमानेंट होता है। जब आप रोज थोड़ा इंप्रूव करते हैं तो इंप्रूवमेंट नेचुरल बन जाती है। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। छोटे हैबिट्स धीरे धीरे आइडेंटिटी बन जाते हैं। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप रीडर बन जाते हैं। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आप हेल्थी पर्सन बन जाते हैं। अगर आप रोज सीखते हैं तो आप स्मार्ट बन जाते हैं। लेकिन ये सब धीरे धीरे होता है। चैप्टर 11 कहता है, फोकस रिजल्ट पर नहीं, सिस्टम पर करो। रिजल्ट कंट्रोल में नहीं होता लेकिन सिस्टम कंट्रोल में होता है। अगर आपका सिस्टम सही है तो रिजल्ट अपने आप आएगा। अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो इंप्रूवमेंट निश्चित है। हो सकता है स्लो हो, लेकिन होगा जरूर। सबसे डेंजरस मोमेंट वो होता है जब आपको लगता है कुछ बदल नहीं रहा। यही वह मोमेंट है जब लोग गिव अप करते हैं। लेकिन यही वो मोमेंट है जब सक्सेस सबसे करीब होती है। जो लोग सफल होते हैं वे टैलेंटेड नहीं होते, वे कंसिस्टेंट होते हैं। वे स्लो प्रोग्रेस को एक्सेप्ट करते हैं। वे जानते हैं कि छोटी जीत भी जीत होती है। चैप्टर 11 का सबसे बड़ा लेसन ये है, नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक दिन हैबिट मिस हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 दिन मिस मत करो। एक मिस्टेक नॉर्मल है, 2 मिस्टेक्स हैबिट को तोड़ देती हैं। अगर आप एक दिन एक्सरसाइज मिस करते हैं तो अगले दिन जरूर एक्सरसाइज करें। अगर एक दिन पढ़ाई मिस हो जाए तो अगले दिन जरूर पढ़ें। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप परफेक्ट रहें, इंपॉर्टेंट ये है कि आप वापस ट्रैक पर आ जाएं। सक्सेसफुल लोग कभी फेल नहीं होते, ऐसा नहीं है। सक्सेसफुल लोग जल्दी रिकवर करते हैं, वे जल्दी वापस आते हैं। यही डिफरेंस है एवरेज और सक्सेसफुल लोगों में। एवरेज लोग मिस्टेक के बाद रुक जाते हैं, सक्सेसफुल लोग मिस्टेक के बाद आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 11 हमें सिखाता है, परफेक्शन जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। आपको बेस्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस रुकना नहीं है। धीरे चलना ठीक है, लेकिन पीछे मत जाइए। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा हूं या कंसिस्टेंट बनने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आप कंसिस्टेंट बन गए तो सक्सेस गारंटीड है। क्योंकि अंत में एटॉमिक हैबिट्स चैप्टर 11 हमें यही सिखाता है, धीरे चलना फेलियर नहीं है, रुक जाना फेलियर है। अगर आप चलते रहे तो आप जरूर जीतेंगे।